जो लोग जो अप्रोच चाहते हैं, स्टेटस को चाहते हैं, वहाँ पे भी लोग हैं जो चाहते हैं जैसे चल रहा है चलने दो, क्योंकि उनके सिस्टम्स जो हैं वो चल रही हैं और जो स्टेटस को में कंफर्टेबल हैं। ज़ाहिर है सर, को बंदा जो कंफर्टेबल हो, उनका सब सिस्टम चल रहा हो, वो स्टेटस को रहने देगा। फिर लोग होते हैं सर जो ज़रा फ्यूचर की तरफ देखते हैं, ज़रा देखते हैं कि मामलात आगे की तरफ बेहतरी जब तमाम आवाम के लिए जो होगी वो कैसे होगी, और वो स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं वो, और कुर्बानी जो है वो खुद देते हैं। सर बुध के दिन शरियार चिश्ती साहब जो कि CEO हैं एशिया पाक के, उन्होंने सर जो उनकी पावर प्राइवेट पावर प्रोडक्शन है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम कुर्बानी देना चाहते हैं दो तरह की। एक तो हम अपना प्रॉफिट रिड्यूस करते हैं 10%, नंबर वन, और दूसरा हम ताकि कंज्यूमर को यूनिट प्राइस और बाकी चीज़ें कम पड़ें, हम अपनी जो डील है उसको रिवाइज करके हम इसको डॉलर डिनोमिनेटेड से हम PKR में ले जाते हैं। तो सर ये बात है कि बेसिकली लोग इस तरह हमारे पास हैं जो मुल्क की खातिर चीज़ें करना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं और कुर्बानी दे के। सर तमाम सियासतदान सर या आप बानी PTI से ले लें तो तमाम ले लें कि जी बेल्ट कसें, जी अपनी बेल्ट कसें, कुर्बानी दें, मुश्किल वक्त है, उस जीत हार के आगे जीत है, इस किस्म की हमें बातें करके चले जाते हैं और प्रैक्टिकलिटी उसके अंदर कोई नहीं होती। कहाँ मरीम नवाज साहिबा और बाकी साहब जो है वो बात करते हैं कि यूनिट प्राइस के अंदर रिलीफ दे देंगे नोट छाप के। कहाँ आपकी माजी के जो IPP कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं, किधर के इलेक्ट्रिक का मामला जो है वहीं का वहीं फंसा हुआ है, जहाँ पे और चिश्ती साहब जो हैं उन्होंने इस किस्म की चीज़ की है। और ये पहल है बेसिकली कि आपके बाकी IPPs जो हैं और बाकी लोग जो हैं वो इसको फॉलो करें, ना सिर्फ फॉलो करें बल्कि इसके अंदर सब मिलकर अगर एक चीज़ डालेंगे तो हुकूमत के लिए भी शायद एक सुकून दे अमल होगा कि जी हम कर सकते हैं इस चीज़ को सुकून से, और आपके कंज्यूमर के लिए भी होगा। तो तमाम चीज़ें जो हैं इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। बिल्कुल सर, असल में बात बताए क्या है, अब शरियार चिश्ती साहब जो है ना, ये दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं। उन्होंने तो जो होता है ना कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं, उन्होंने तो अपने हिस्से की शम्मा जला दी, लेकिन अगेन जो बॉल है ना वो हुकूमत के कोर्ट में। उसकी वजह ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो इतने बड़े जो मसाइल हैं, एनर्जी क्राइसिस हो गया, ये हुकूमत के अलावा कोई कुछ उसका कर नहीं सकता। अच्छा, अब बात ये है कि पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जितने IPPs हैं जिसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल है, ठीक है, लोकल हैं भी नहीं, और जिसमें लोकल भी हैं, कितने लोग हैं जो आगे बढ़ के कहेंगे कि अच्छा हम रज़ाकाराना तौर पे, एक तो ये है ना कि हुकूमत जो है वो इनके साथ ज़बरदस्ती निगोशिएट करे टैरिफ को, जो कि अच्छी बात नहीं है, जिसमें हम बड़े तफसीली पुराने शोज कर चुके हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो रज़ाकाराना तौर पे शरियार चिश्ती की तरह आके कहेंगे जी हम तैयार हैं, ये लो ऐसे कर लो? नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सर इसमें हुकूमत को ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई और भी आ जाएंगे तो आ गए हैं, और भी कोई आ जाएं, जितने आएंगे फ़ायदा है, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है कि हुकूमत ना सिंगल बायर मॉडल ख़त्म करे, क्योंकि जब सिंगल बायर मॉडल ख़त्म होगा ना तो हमारे ऐसे तमाम IPPs पावर प्लांट्स जो पुराने हो चुके हैं, जो कि अब शायद उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है, लेकिन मतलब वो अगर फॉर इंस्टेंस 10 रुपये का यूनिट बनाते थे जब वो एफिशिएंट थे, अब वो 13 रुपये का बना रहे हैं, लेकिन अब उनका अगेन जो डेट वाला पोर्शन था वो ख़त्म हो गया है। अब उनकी आपने कैपेसिटी चार्ज नहीं देना, अगेन जिसको जहाँ से सस्ती बिजली मिल रही है वो ले ले। अब इसमें मैं समझ आ रही है मेरे आर्गुमेंट में क्या प्रॉब्लम है। मेरे आर्गुमेंट में प्रॉब्लम ये है कि जिसको जहाँ से सस्ती मिल रही है अगर वो ले लेगा तो फिर ये कैपेसिटी चार्ज तो वहीं का वही रहा, ये कौन पे करेगा? ये बिल्कुल मसला है, ये हम ही करेंगे। और फिर वही बात है कि अगर ये वाला मसले को अगर आप इस तरह से रख के देखें तो फिर हुकूमत सोलर भी कैसे इंसेंटिवाइज कर रही है, क्योंकि उसका भी तो मसला तो फिर यही आएगा ना रुक के। बुनियादी बात यह है कि मुझे अगर बिजली, मैं फॉर इंस्टेंस 300 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाला शख्स हूँ, बिजली सस्ती हो जाती है, मैं क्या करूँगा कि 600 से 700 इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगा, या मैं 300 से 500 इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अभी मुझे दुखता बहुत है, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँगा, मुझे कुशन मिल जाएगा, मेरी ग्रोसरी बेहतर हो जाएगी, मेरी पर्सनली ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन हुकूमत को इससे क्या मिलेगा? पाकिस्तान का क्या होगा? अगेन ये कैपेसिटी चार्जेस तो वहीं के वहीं रहेंगे। अगेन हमारी आबादी के साथ साथ अगले आने वाले सालों में एनर्जी की जो कंजम्पशन है उसने बढ़ना है, हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ठीक करना है, हमने मज़ीद कारखाने भी लगाने हैं बिजली बनाने वाले। सो बुनियादी बात ये है, जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को सस्ती एनर्जी नहीं देते या उनको किसी ऐसी जगह पर प्लेस नहीं करते कि जहां उनको फौरी एनर्जी मिल जाए, जब तक हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई फैसले नहीं करते, तब तक ये मसला वहीं का वहीं रहेगा।
इस तरह की तमाम जो ऑफ़र्स हैं हम उनका खुशामदीद करते हैं, हम उनके एहसानमंद हैं कि पर्सनली हमारी ज़िंदगियों में बहुत ये कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार जब तक एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं करेगी तब तक हम यहाँ फंसे रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।